आसिम हल्ला बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। नौजवान साथियों, पानी सर से ऊंचा हो चुका है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। एक कम उम्र का बच्चा हाफिज कुरान जिसने 30 दिन तक तरावी की नमाज पढ़ाई, गांव वाले ने जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, तरावी जिस दिन खत्म हुई आखिरी दिन उस बच्चे को नजराना पेश किया। बच्चे ने अपने साथियों के साथ ईद का कपड़ा लाने के लिए ट्रेन की सवारी किया। क्या अरमान रहे होंगे। और उस ट्रेन में बैठने के बाद गुंडों ने हमला किया। उसकी दाढ़ी देख करके, उसकी टोपी कुर्ता देख करके, उसकी शक्ल मुसलमानों जैसी है वो देख करके भागने की कोशिश किया, उसने बचने की कोशिश किया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस ट्रेन के डिब्बे में मुसाफिरों ने भागने नहीं दिया, उसको जान बचा रहा है, लेकिन उसके मुसाफिर पकड़ कर फिर उन गुंडों के हवाले कर देते हैं। ट्रेन से उतरना चाहता, उतरने नहीं दे रहे। कैसी मौत हुई होगी सोचो जरा। मुझे याद आता है, मैं पढ़ता हूं जब आजादी की लड़ाई, तो ये भगवा ब्रिगेड वाले तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। लड़ाई में कोई इनका योगदान नहीं। इनके लीडर ने खत लिखा था अंग्रेजों को, काला पानी जेल से, कि हमने अंग्रेज तुम्हारे खिलाफ आवाज बुलंद करके बहुत बड़ी गलती किया, हम उस गलती की माफी चाहते हैं, हमें छोड़ दो एक बार जेल से। गांधी जी ने देश में जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को हम मटिया मेल कर देंगे, छोड़ दो हमें एक बार। एक नहीं 3-3 खत लिखे। एक तरफ मुसलमान कहता है कि मुझे इस मुल्क के लिए एक बार नहीं, एक बार फांसी तो फिर जिंदा होऊंगा, फिर मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, फिर जिंदा होऊंगा, फिर लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन जब तक मेरा मुल्क आजाद नहीं होगा, मैं उस वक्त तक चैन से बैठने वाला नहीं हूं। 1857 की गदर, अगर 1857 की गदर में बलिया से मंगल पांडे ने आवाज लगाई, तो उस लड़ाई को लड़ने वाला, उनके सर का साथ देने वाले उस वक्त के मुगल बादशाह भी थे। अगर भगत सिंह ने फांसी का फंदा चुमा, तो अशफाकुल्लाह खान ने भी अपनी जान देकर इस मुल्क की आजादी के लिए काम किया। जब अंग्रेजों को लगा ये कि हिंदू और मुसलमान एक साथ हैं, तो इनकी दाल नहीं गलने वाली है। और तारीख गवाह है कि हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी। वो अंग्रेज जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उन अंग्रेजों के दांत हत्या करने वाले इस हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई थे। जब ये लगा उनको कि जब तक डिवाइड एंड रूल इनको अलग अलग खानों में बांट नहीं लेंगे, उस वक्त अंग्रेज इस मुल्क में राज नहीं कर सकता। इन अंगुलियों की तरह से अलग, इन मुट्ठी की तरह से एक साथ नहीं, अलग अलग अंग्रेज करना चाहता था। उस जमाने में अंग्रेजों ने मुसलमानों की मस्जिदों में सूअर काट के डाला और हिंदुओं के मंदिरों में गाय काट के डाला।
और फूट डालो और राज करो, उस जमाने से हुआ है। मैं समझता था अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी अंग्रेज की नाजायज औलाद इस मुल्क में बैठी हुई है। जब सावरकर को अंग्रेजों ने काले पानी की जेल से छोड़ा, तारीख गवाह है, आने के बाद उन्होंने गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन की मुखालफत करके अंग्रेजों के तलवे चाट कर उसके साथ खड़े रहे। ये आज हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। छोटी थाली में उबाल जल्दी आ जाता है, छोटी हांडी है। 900 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर हुकूमत किया, लेकिन कभी हिंदू और मुसलमान को अलग नहीं समझा, भाई भाई की तरह से समझा। एक छोटा आदमी आ गया, छोटे ख्याल वाला, अब चाय बेचने वाला है, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? अल्लाह ताला गधे को दूध भात खिलाए तो आप क्या कर सकते हैं? छोटी थाली में उबाल आ गया। आज इस मुल्क में क्या हो रहा है? मैं पूरी सच्चाई के साथ कहता हूं कि हम हर मजहब की इज्जत करते हैं। मुझे अपने गांव का बचपन खुदा की कसम याद आता है। कभी हमने हिंदू और मुसलमान अलग नहीं समझा, कभी नहीं। जब गांव में शादी होती थी, मुसलमान के घर हो या हिंदू के घर हो, गांव की बेटी ब्याही जाएगी तो गांव का एक एक आदमी समझता था ये मेरे गांव के सम्मान की बात है, इज्जत की बात है। अगर कहीं भी थोड़ा सा राशन कम पड़ गया, कहीं भी थोड़ा बारातियों को ठहराने के इंतजाम में कमी पड़ गई, तो मेरे गांव की पगड़ी उतर जाएगी। शादी हो रही है असलम के घर में, लेकिन यादव जी भी अपने घर के अंदर आटा पिसवा के रखते थे, कभी कम पड़ गया तो मैं आटा दे दूंगा ताकि गांव की इज्जत बचे। कोई फर्क नहीं था हिंदू और मुसलमान में। जब हम मस्जिद से मुसलमान बाहर निकलता था तो दर्जनों औरतें अपने बच्चे को खड़े रहती थी कि आप मस्जिद से नमाज पढ़ के निकले हैं, मेरे पानी में, गिलास के पानी में दुआ कर दीजिए, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपकी दुआ लग जाएगी तो मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। यह रवाज था इस देश का, कोई अंतर नहीं था। आज 3 साल हुआ है, 2014 में सरकार आ गई है, इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किया। गाय की पूजा करिए, हम मना नहीं करते हैं, हमारी आस्था नहीं है गाय में, हम खुलकर कहते हैं हमारी आस्था नहीं है। लेकिन अगर हमारे यादव जी की आस्था है तो मेरा फर्ज होता है कि मैं यादव जी की आस्था का एहतराम करूं, और गाय को यादव जी मानते हैं तो मैं भी उसकी इज्जत करूं। मैं नहीं कहता हूं मेरी मस्जिद में आकर नमाज पढ़िए, लेकिन मेरे नमाजियों का, मेरे मुसलमानों की, मेरी मस्जिद का एहतराम कीजिए। ये आपसी भाईचारगी कहती है। आप मुझे बताइए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है किसानों का, किसान परेशान है। आप जाइए अस्पतालों में अंदर, मैं उतने का अस्पताल में गया सुबह, 50 मजदूर लाइन से बैठे थे। मैंने कहा क्यों बैठे हैं ये? कहा ये सब खून बेचने आए, खून बेचेंगे तो बाल बच्चों को पालेंगे। किडनी बेच रहे हैं अपनी। यही नहीं, मोदी तू तो गया है आज दुश्मनों से हाथ मिलाने, पहले अपने घर को सुधार लो। जब जाकर खड़े होकर बोलते हो तो नरीमन पॉइंट की फोटो दिखाते हो और दिल्ली की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाते हो, वो अस्पताल भी दिखा दो जहां बैठ करके मजदूर अपने किडनी बेच करके, अपने खून बेच करके अपने बाल बच्चों को पालने की कोशिश करते हैं। ये सच्चाई है। लोगों ने अपने बच्चों को बेच दिया, लोगों ने अपने घर के बच्चियों को बेच दिया अपने पेट को पालने के लिए। अब उनसे आप कहोगे कि गाय को मत बेचो, बैल को मत बेचो। मंत्री हरामखोरी करके मोटा होता जा रहा है और गाय दुबली होती जा रही है। इसको मां बोलते हो,
आपने कानून बना दिया, बिल्कुल हम उस कानून का बिल्कुल स्वागत करते हैं, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, अगर गाय से मोहब्बत है, बैल से मोहब्बत है, नकली मोहब्बत में असली मोहब्बत, तो गाय बेचने वालों को भी सजा मिलना चाहिए, बैल बेचने वालों को भी सजा मिलना चाहिए। पालता कौन है? गाय बैल कौन पालता है? किसान पालता है गांव का। और आज गांव का किसान भूख से मर रहा है। अभी मैं गया था संघर्ष यात्रा पर, किसान अपनी बीवी से रात को कह रहा है कि 3 एकड़ खेत बचा है, बच्ची जवान है, पैसे की जरूरत है, चलो 1 एकड़ और बेच देते हैं, बच्ची का हाथ पीला कर देते हैं। बच्ची सोई थी खाट के ऊपर, लेकिन नींद नहीं आई थी उसको। उसने अपने कानों से सुन लिया कि मेरा भाई भी घर में है, मेरी और बहन भी है, लेकिन मैं बड़ी हो गई हूं, मेरी शादी के लिए मेरे मां बाप 3 एकड़ खेत में से 1 एकड़ फिर बेचने जा रहे हैं। सच्चा वाकया बता रहा हूं आपको। उस बच्ची ने कलम लिया, चिट्ठी लिखा बाप को कि पिताजी मैंने आपकी बात सुन लिया, मैं दुनिया से रुखसत हो रही हूं, आपको खेत बेचने की जरूरत नहीं है। जब सुबह उठे तो चिट्ठी मिली, बेटी ने आत्महत्या कर लिया। यह महाराष्ट्र की हालत है। हम गए उसके घर पर, ऐसे एक नहीं दर्जनों वाकयात इस महाराष्ट्र में हुए। जब से मोदी सरकार आई है, जब से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में आई है, सिर्फ 2 साल में 9,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर लिया। डूब मरना चाहिए इस सरकार को, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किसान, मैं तो कहता हूं कि अगर गाय को तुम आज भगवान कहते हो तो मैं किसान को भी भगवान कहता हूं। इसलिए मैं किसान को भगवान कहता हूं। गाय की पूजा होती है, गाय अपने थन का दूध पूरा का पूरा निकाल करके जनता को देती है, थोड़ा सा दूध अपने बच्चे के लिए अपने थन में बचा करके पूरे दूध की कुर्बानी दे देती है। गाय की पूजा हो रही है और किसान आत्महत्या कर रहा है। मुझे बताओ किसान क्या करता है बेचारा? सुबह से शाम तक आसमान की तरफ ललचाई आंखों से देखता है, या अल्लाह भगवान बारिश दे दे ताकि मेरे खेत में हरियाली आ जाए। बारिश आ गई, हरियाली आ गई और फसल ज्यादा हो गई तो फसल का दाम एकदम कम हो गया तो भी मुसीबत। फसल नहीं आई, बारिश नहीं आई, फसल हुई नहीं तो भी मुसीबत। चारों तरफ से किसान मुसीबत में घिरा हुआ है। जो किसान गांव में खेती करके सुबह से शाम तक बीवी बच्चों के साथ खेत में काम करके पूरा का पूरा अनाज मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में आलीशान बिल्डिंगों में रहने वालों को भेज देता है और खुद बेचारा भूखा रहता है, क्या वो किसान की इज्जत गाय से कम है? उन किसानों के साथ आज दुर्व्यवहार हो रहा है। मुझे बताइए आप, आज सच्चे दिल से बताइए मुझे आप। मैं कट्टरपंथियों से पूछना चाहता हूं कि जो किसान अपने बाल बच्चों को पाल नहीं पा रहा है और उसकी गाय दूध देना बंद कर दी, उसका बैल बूढ़ा हो गया, खेती के काबिल नहीं रह गया, तो बेचारा उस गाय और उस बैल को कहां से खाना खिलाएगा?